फरीदाबाद के सेक्टर 62 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आज एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां कर्ज में डूबा एक युवक इस कदर हैवान बन गया कि उसने चंद रुपयों के लालच में अपने ही दोस्त के 13 साल के मासूम बेटे की अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या कर दी। बच्चे के शव मिलने के बाद से परिजनों में भारी आक्रोश है। वहीं कॉलोनी वासियों में भी दहशत फैल गई है, जिसके चलते परिजनों और स्थानीय निवासियों ने थाने पहुंचकर जबरदस्त हंगामा किया और मोहना रोड पर भी जाम लगा दिया। परिजनों की माने तो उन्होंने बच्चे के अपहरण के बाद ही पुलिस को इत्तला कर दी थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते उनके बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 13 साल का था। क्या हुआ उसके साथ? वो मैंने घर से दुकान से घर बर्फ लेने भेजा और बर्फ लेने जा रहा था तो एक कैमरा में दिखाई दिया, तो 2 कैमरा में नहीं दिखाई दिया। अच्छा, तो इसने अपने घर में बुला लिया। किसने बुला लिया? विशाल ने बुलाया होगा। अच्छा, कौन तो है विशाल? उसके घर पे साइकिल मिली है जिसके पे। अच्छा, तुम्हारा पड़ोसी है विशाल? नहीं, और जानते हो आप उसे? मेरे यहाँ से सामान लेता था, मैं उसके यहाँ दवाई ववाई लेता था। वैसे मेरा कोई वो नहीं था, रंजिश वाली बात नहीं थी। पता कब चला कि उसकी हत्या कर दी गई? साइकिल में कल 9 बजे जब लाश मिली तब। अच्छा, और लाश भी ऐसी है, बदबू मार रही है उसमें। पेशाब डाला गया इसके ऊपर। पुलिस को शिकायत नहीं दी थी आपने उससे पहले? पुलिस में शिकायत दी थी। पुलिस को शिकायत दी है क्या? 6 घंटे बाद उठ के चली है, जब हंगामा हुआ है यहाँ थाने में। किसकी लापरवाही मानते? किसकी लापरवाही की वजह से ये जान? पुलिस की। आरोप ये भी है कि 2 आरोपी पकड़ के दिए थे सेक्टर 12 में, पर एक भी रखा है। तीन आरोपी दिए थे, एक थे। लेकिन अभी एक ही है पुलिस ने कहा है। दोबारा क्या चाहते हैं आप? हम जो है कि आरोपी पकड़े जा। आरोपी पकड़े जाए। मुझे तो तुरंत ही पता चल गई। 6:25 तक वहाँ था मैं। उसके 10 वो मैंने दुकान से बर्फ़ लेने के लिए भेजा है बच्चा के साइकिल पे। उसके बाद बस 10 क्यों 8 मिनट तक ही मैंने वेट करा है दुकान पे। मैं बर्फ़ लेकर क्यों नहीं आया? मैंने अपनी दौरानियों को फ़ोन भी करा है कि कुछ आया बर्फ़ लेने, अभी तक नहीं आया। और फ़ोन करते हुए मैं निकली हूँ, लेकिन उसी 5 मिनट के अंतराल पे बच्चा मुझे नहीं दिखा। ये क्या दुश्मनी थी जिस आरोपी ने? कोई दुश्मनी नहीं थी। कुछ नहीं? कुछ दुश्मनी, इसने पैसों के लिए करा ये सब काम। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 2 ही बच्चे थे। पुलिस अब क्या कह रही है आप? क्योंकि पुलिस में भी शिकायत हो चुकी है, पुलिस क्या कह रही है अब? मेरे को तो पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। आश्वासन नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, यानी कि पुलिस की कार्रवाई जिंदा नहीं ला पाए तो कुछ भी नहीं है। पुलिस की कार्रवाई से आप मतलब संतुष्ट नहीं है? मैं नहीं हूँ संतुष्ट। वहीं गुस्साए स्थानीय निवासियों ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने खुद मामले में 3 आरोपियों को पुलिस के हवाले किया था, लेकिन सुबह केवल एक ही आरोपी हवालात में बंद था। इससे साफ जाहिर है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर अपहरण के बाद ही पुलिस तुरंत एक्शन लेती तो आज मासूम कुश जिंदा होता। ये परसों की बात है। रात को ये 6:15 बजे शाम को ये बच्चा गायब हुआ है और करीब हमने वहाँ पे फिर कैमरे तलाश किए तो 2 कैमरों में ये आगे नहीं बढ़ा है। एक कैमरे में जिसमें आया उसमें पीछे भी नहीं आया। तो कॉर्नर वाले मकान में इसकी साइकिल मिली है। जब वहाँ तलाशी ली गई तो उसमें ये 2 भाई आरोपी मिले हैं उस मकान में और दोनों को पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन पुलिस ने ये बताया जब कल हमें कि इसमें 3 आरोपी हैं। खुद पुलिस के बयान थे कि इसमें 3 आरोपी हैं और तीनों को हम गिरफ्तार करेंगे। और आज हम यहाँ पे आए हैं तो पुलिस वालों के पास सिर्फ एक ही आरोपी है, कह रहे हैं, और बाकी आरोपी हमारे पास नहीं है। हम आगे तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी आरोपी होगा हम उसे गिरफ्तार करेंगे। तो जबकि पुलिस खुद कह रही है कि लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के सभी लोग ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और जितने भी बच्चे हैं, महिला हैं और वहाँ बच्चे हैं, सभी में एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि बहुत ही बुरी तरह से उस बच्चे की हत्या करी है। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं डर की वजह से। और ये जितना भी ये पुलिस प्रशासन ने जो पहले स्टेटमेंट दी थी, अब उसी स्टेटमेंट से मुकर रही है कि हमारे पास सिर्फ एक ही आरोपी है। इसमें टोटली पुलिस प्रशासन, जो फरीदाबाद का जो आदर्श नगर पुलिस प्रशासन, उससे वो पूरा संदिग्ध के आरोपी के साथ मिला हुआ है। रीजन उसके कारण क्या लगते हैं आप? मैं पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं। आपको कब पता चला कि कुछ के साथ? मुझे एक्चुअली कुछ के साथ आता मैं पता लगाया, करीबन ये पुलिस वालों ने बताया है रात को 8 बजे के आसपास कि यहाँ तक हो चुका है, खत्म हो चुका है, बच्चा खत्म कर दिया है। जबकि पुलिस को 12 बजे ही पता चल गया था, क्योंकि यहाँ के जो क्योंकि यहाँ के जो
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है मिस्टर दीपक, उन्होंने बोला कि मैं 12-1 बजे तक उस स्थान को ढूंढ के भी आया हूँ और पुलिस फिर यहाँ से लेके जा रही है। उसके बाद जब घटना ये घटित हो गई है और जब वो अरेस्ट हो गया है, एक तो उनके साथ था, दोनों बंदों को उठा के भी लाई है पुलिस रात को 7:30 बजे। रात को 7:30-8 बजे जब डेड बॉडी मिलने के बाद में उठा के भी लाई है बाप बेटे तीनों आरोपियों को, और उसके बाद रात को फिर छोड़ दिए हैं, रात को फिर छोड़े भी हैं। इसके लापरवाही मानते हो पुलिस क्या होना चाहिए? इंसाफ, उनको गिरफ्तार करके इनको सीधी सी बात है ऐसे दोबारा घटना घटित ना हो, इस तरीके से माल क्रिएट करना चाहिए। वहीं इस मामले में तफ्तीश कर रहे आदर्श नगर के एसएचओ किशन का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। में पुलिस की कोई लापरवाही नहीं। कल रात को सूचना मिली थी, उस कंप्लेंट के ऊपर इन्होंने शक जाहिर किया था आरोपी विशाल पर, उसको हमने मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसने इसके कबूल किया है और उसके आरोपी की निशानदेही पर बच्चे अंकुश की डेड बॉडी को बरामद कर लिया गया है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया। उसकी पोस्टमार्टम हेतु डेड बॉडी को DKH रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद आरोपी को आज पेश अदालत किया जा करके रिमांड पर लिया जाएगा और आगे जो सामने तथ्य आएंगे वो नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। किस स्थिति में बच्चे की डेड बॉडी मिली थी, किस चीज से उसको मारा गया था, कैसे मारा गया था, क्यों मारा गया था? अभी तक ये तथ्य सामने आए हैं कि भाई मैंने पैसे की जरूरत थी और मैंने उसको गाड़ी में बिठा के ले गया और नशीली दवाइयां दी हैं जिससे उसकी हालत खराब होकर के और उसको मार करके 8:30 बजे ही आगरा कैनाल पर डाल दिया। एसएच साहब, आरोप ये भी है कि पुलिस को 2 से 3 आरोपी पकड़ के दिए थे, पर पुलिस के पास सिर्फ एक आरोपी है। अभी एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। इसमें इसके पुलिस रिमांड के दौरान इंटरोगेशन के अंदर जो तथ्य और दूसरे लोगों का इसके अंदर अगर इन्वॉल्वमेंट मिलेगी तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि जो पकड़ के दिया था वो छोड़ दिया गया आपकी तरफ से? कभी नहीं, अभी कोई नहीं छोड़ा है, कोई छोड़ा नहीं है, उनकी अरेस्ट नहीं डाली। अरेस्ट सिर्फ केवल एक आदमी की डाली है। रिमांड के दौरान जो इंटरोगेशन में बातें आएंगी वो तथ्य सामने आएंगे और जो साथी अपराधी होंगे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाके के लोगों में गुस्सा है, रोड को जाम करने पहुंच गए हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस मिली है, पुलिस पर आरोप है लापरवाही। जब एक जवान उम्र का बच्चा गुजर जाता है तो आम दुख तो होता है परिजन को। परिजन हमारे साथ थे, उसके पापा और चाचा हमारे साथ थे और काफी मौजूद लोग रात को हमारे साथ थे। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी अपराधी होगा किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब तक आप समय दें, मैं इसको पेश अदालत करके रिमांड ले लूं और जल्द से जल्द एक आध दिन में इसको निष्पक्ष जांच करके आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक गुस्सा है लोगों का, मैं मानता हूँ, कोई शांति बनाए रखे और हमें काम करने का मौका। पुलिस की माने तो आरोपी ने बच्चे के पिता से फिरौती लेने के लिए उसका अपहरण किया था, लेकिन बच्चे को ज्यादा नशीली दवाई देने के कारण उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने हत्या की वारदात को छुपाने के लिए शव को आगरा कैनाल नहर में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन शव नहर से तैरकर किनारे पर आ गया, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे की शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।